एपिसोड 361 टू 365। हेलो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से खत्म हो जाता है। हर तरफ बस सरगम के ही चर्चे थे। मीडिया इस समय बढ़ चढ़कर सरगम के इस सॉन्ग को पूरी दुनिया में दिखा रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा हिट गया था, जिस वजह से चारों तरफ सरगम के गाने की धूम मची हुई थी। मीडिया से लेकर आम लोगों तक में बस सबकी जुबान पर सरगम ही सरगम था। सरगम के तीनों कॉन्सेप्ट सुपरहिट गए थे, जिस वजह से उसका नाम और भी ज्यादा फेमस हो गया था। अब तो बच्चा बच्चा भी सरगम को जीनियस मानने लगा था। वही वह सब काफी खुश थे। आज सभी के सभी इंडिया जाने वाले थे। जल्दी ही वह लोग इंडिया के लिए निकल जाते हैं। इस समय मॉरिशस के एयरपोर्ट से लगभग एक साथ 10 प्लेन टेक ओवर करती है, जिसमें किया और उसके दोस्त और उसके भाई और रेहान, इसके अलावा उनके सारे बॉडीगार्ड भरे थे। वहीं दूसरी तरफ मनीषा जी किया के घर जाकर उन्हें सारी बात बता देती हैं, जिस वजह से किया के मॉम डैड भी बहुत ज्यादा खुश थे। और मयंक ने भी अपने मॉम डैड को सब कुछ बता दिया था। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। आखिर में उनके बच्चे की जीवन में खुशियां आने वाली थी। भला ये किस माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा। वही वह लोग उनके स्वागत की भव्य तैयारी करने में लगे हुए थे। वही जब ये बात मायरा को पता चलती है तो उसका खून ही खोल जाता है। उसे ये तो नहीं पता था कि सरगम किया ही है, क्योंकि अभी तक उसने अपने मॉम डैड से या अपने बड़े पापा या बड़े माँ से किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं किया था, जिस वजह से उसे यह पता चल सके। लेकिन जिस तरह से पूरे शहर को सजाया जा रहा था, यहाँ तक कि उनके इस कार्य में सरकार भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। आखिर में कौन नहीं चाहेगा कि उनके देश और उनके राज्य का नाम ऊंचा हो, और जब सरगम उनके देश की है और उन्हीं के राज्य की है, तो भला राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस बात के लिए क्यों पीछे हटेंगे। इसलिए वह लोग भी पूरी तरह से उनका सहयोग कर रहे थे। वैसे भी इनकी फैमिली कोई आम फैमिली नहीं थी। रघुवंशी परिवार कोई आम परिवार नहीं था। वह इंडिया का जाना माना परिवार था और राजवंशी परिवार भी कुछ कम नहीं था। अब जब ये दोनों परिवार एक साथ खड़े हो गए हैं, तो फिर भला किसकी हिम्मत है जो उनके काम में रुकावट डाल सके। वही अमायरा की माँ भी अमायरा से कहती है कि समय पर घर वापस आ जाए। वह इस समय अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर गई हुई थी। जब वह वापस आई तो इस तरह से तैयारी को देखकर उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई, और जब उसे पता चला कि यह सब किया के लिए हो रहा था तो उसकी जलन, उसकी नफरत उसके सर पर हावी हो गया। उसे इस समय किया से इतनी ज्यादा नफरत हो रही थी कि उसका मन कर रहा था कि वह उसे जान से मार डाले। वह गुस्से में अपना आपा खो बैठी थी। आखिर में क्यों उस लड़की को सब इतना प्यार करते हैं। वह भी तो इस घर की बेटी है और वह भी तो इतनी काबिल है। फिर सभी उसके पीछे ही क्यों अपना प्यार लुटाते हैं। इसमें उसकी क्या गलती है कि वह इतने दिन अपने परिवार वालों से दूर रही और अब आई है तो वह उसका हक छीन रही है। जैसे पहले दूर थी वैसे क्यों नहीं दूर रह सकती है। जैसे पहले वह एक अजनबी थी वैसे क्यों नहीं रह सकती है। वह क्यों हमारी जिंदगी में आई। अमायरा गुस्से से अपने कमरे का हाल खराब कर चुकी थी। वह जो भी उसके हाथ में सामान आता उसे उठाकर जमीन पर पटक रही थी। इस समय उसके ऊपर गुस्सा इतना ज्यादा हावी हो चुका था कि उसे कुछ भी होश नहीं था। वह अपने बाल खींच रही थी। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके घर वाले उस घटिया गांव की आई लड़की के लिए इतना सब कुछ कर रहे थे। उसने देखा था शहर का हर एक सड़क सजा हुआ था। एयरपोर्ट को इस तरह से सजाया गया था मानो जैसे कोई राजकुमारी यहाँ आने वाली हो। वह घटिया लड़की क्यों सबका अटेंशन अपनी ओर खींच लेती है। और ऐसा भी क्या है उसमें जो उसके अंदर नहीं है। सब क्यों उसके पीछे पागल बने रहते हैं। उसे इस वक्त किया के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह अपने गुस्से में इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करने वाली है।
वह किसी के पास फोन करती है और किया को किडनैप करने का ऑर्डर देती है। वह अपने हाथों से उसे नुकसान पहुंचाएगी, तब जाके उसके कलेजे को ठंडक मिलेगा। उसकी वजह से वह इस घर से निकाल दी गई। उसकी वजह से उसके सारे सुख सुविधा उससे छीन गया। उसके ऐशो आराम सब कुछ उससे छीन गया। वह जहां अपने बड़े पापा और बड़े मम्मी की लाडली प्यारी हुआ करती थी, वहां अब उसके माँ बाप भी उसे ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं। सब कुछ इस लड़की के आने की वजह से हुआ है। वह इतने ज्यादा गुस्से में थी कि अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जब उसने अपने लोगों को उसे किडनैप करने का ऑर्डर दिया, तब जाके उसके दिल को सुकून मिला। अब बस उसे इंतजार था कि किसी तरह ये लड़की उसके हाथ में लगे तो वह उसे बताएगी कि दूसरों का हक छीनने का क्या नतीजा होता है। पर उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वह जिसे हाथ लगाने जा रही है। थोड़ा भी अगर उसे अंदाजा होता कि किया की असली आइडेंटिटी क्या है, तो वह अपने सपने में भी भूलकर यह काम करने की हिम्मत ना कर पाती। लेकिन वह उसे आज भी गांव की आई हुई एक आम सी लड़की समझ रही है। उसे आज तक किया कि कोई भी अच्छाई नजर नहीं आई, और वैसे भी इसमें इसकी ज्यादा गलती भी नहीं है, क्योंकि उसे तो उसकी हकीकत के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वह तो अपने ही घमंड में अपने ही दुनिया में मस्त रहती थी। उसे तो ऐसा लगता था कि उसके आगे दुनिया में और कोई है ही ना, और बस इसी घमंड में आकर उसने उसे किडनैप करने जैसी इतनी बड़ी गलती कर दी। अब इसका क्या नतीजा होगा ये तो भगवान ही जाने। वही जब किया का प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड होता है तो वहां उन लोगों का बहुत ही भव्य स्वागत किया जाता है। पूरी मीडिया वहां मौजूद थी जो वहां न्यूज़ कैप्चर करने के लिए आई थी। आज उन्हें इतना बड़ा न्यूज़ मिला था, तो भला वह पीछे हटने वाले क्यों थे। वही ये जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आती है तो उसकी नज़र अपने परिवार पर पड़ती है, जो वहां बहुत ही बेसब्री के साथ उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। वही उन सब के हाथों में फूल के बुके थे जो वह उनके स्वागत के लिए लेकर आए थे। किया जल्दी से अपने माँ के पास जाती है, जिसे देखकर मनीषा जी को जलन होने लगती है। वह सोचती है कि काश किया ऐसे ही दौड़कर मेरे पास भी आती। वही किया जल्दी से अपने माँ के पास जाकर उन्हें गले से लगा लेती है। कितने दिन हो गए थे अपनी माँ को देखकर। वही राजश्री जी भी बहुत ही प्यार से पिया को गले लगा लेती हैं। इस वक्त उनके आंखों में ममता के आंसू थे। अपनी बच्ची को इतने दिनों से उन्होंने नहीं देखा था। वह अपनी बच्ची से कभी भी दूर होना बर्दाश्त नहीं कर पाती। इतने दिनों से उन्होंने ये गम झेला था, और जब इतने सालों बाद उनकी बच्ची मिली है तो भला वह उससे कैसे दूर रह सकती थी। वही किया जैसे ही देखती है कि उसकी माँ की आंखें नम है, वह उनके आंसू को पोंछते हुए कहती है, मॉम ये क्या है? आप इस तरह से क्यों रो रही हैं? क्या मेरा आना आपको पसंद नहीं आया? इस समय किया बहुत ही प्यारी लग रही थी, और वह जिस तरह से बोल रही थी उसकी माँ को उस पर बहुत ही ज्यादा प्यार आ रहा था। वह उसे मना करते हुए बोलती है, नहीं बेटा तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? ये तो तुम जो मुझे इतने दिनों तक छोड़कर चली गई थी, उसकी वजह से है। तुम्हें तो एक बार भी अपनी माँ की याद नहीं आई, ना ही तुमने एक बार भी यह सोचा कि तुम्हारे बिना तुम्हारी माँ कैसी रहेगी। बस तुम हमें अकेले छोड़कर चली गई। वही अपनी माँ की शिकायत सुनकर किया को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसने जो किया था बहुत गलत किया था। लेकिन फिर वह अपनी माँ को बोलती है कि डोंट वरी माँ, मैं आपसे बताकर गई थी ना कि मुझे कुछ काम है। अब देखो मैंने अपना काम खत्म कर लिया है और अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। उसकी बातों को सुनकर उसकी माँ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वह प्यार से किया के गालों पर किस करती हैं और उसे फिर से अपने सीने से लगा लेती हैं, और मेरा बच्चा कहकर उसके सर पर हाथ फेरने लगती हैं। वही थोड़ी देर बाद किया उनसे अलग होती है, तो उनकी नज़र उनके दूसरी साइड पर खड़े मनीषा जी की ओर चली जाती है, जो उन्हें ममता भरी आंखों से देख रही थी। मनीषा जी को देखकर किया के होठों पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह तुरंत आगे बढ़कर उनके भी गले से लग जाती हैं।
वहीं मनीषा जी जब ये देखती हैं तो उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता। वो उन्हें प्यार से गले लगाते हुए बोलती हैं, बच्चा मैं बहुत खुश हूँ, आखिर में तुम आ गई, तुम्हारा हमारी जिंदगी में स्वागत है। इतना बोलकर वह प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगती हैं। तभी उनके बगल में खड़े राजेंद्र जी, जो कि राजश्री जी के साइड में खड़े थे, वह तुरंत बोल पड़ते हैं कि अरे बच्चा, पापा भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उनकी आवाज को सुनकर किया तुरंत उनकी ओर देखती है और उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह जल्दी से अपने पापा के भी गले से लग जाती है। अपनी नन्ही परी को अपने सीने से लगाकर राजेंद्र जी को बहुत ही अच्छा लगता है। वह आज बहुत ज्यादा खुश थे और जब उन्होंने सुना था कि उनकी बेटी ही सरगम है तो उस वक्त तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह सरगम के गानों को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। वह उस गायिका को बहुत ज्यादा एडमायर करते थे। उन्हें नहीं पता था कि जिस गायिका को वह जीनियस मानते हैं वह उनकी बेटी है, अपनी खुद की बेटी। ये जानकर उन्हें जो खुशी महसूस हो रही थी उसे वह शब्दों से बयां नहीं कर सकते थे। वही धीरे धीरे कर सभी लोग किया से मिलते हैं। बाकी खड़े सारे लोग उन लोगों को ध्यान से देख रहे थे जो उन सबको इग्नोर कर चुके थे। तभी मयंक बोलता है, अरे कोई हम लोगों पर भी ध्यान दो, लाइन में हम लोग भी खड़े हैं। उसके आवाज को सुनकर अब सब लोगों की नजर उन सब बच्चों पर जाती है जो वहां खड़े थे और उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे। वह सब लोग उन लोगों को ऐसे देखते हुए देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं, इस बार तुम्हारा नंबर नहीं है। इतना बोलकर वह लोग किया को लेकर अपने साथ जाने लगते हैं। वहीं रेहान की आंखें छोटी हो जाती है। कैसे उसके घर वाले किया के साथ चले जा रहे हैं। एक बार भी उन लोगों ने यह नहीं सोचा कि उनका बेटा भी यहाँ खड़ा है। वहीं जब सब लोग देखते हैं कि वह लोग जा रहे हैं तो वह लोग जल्दी से उनके पीछे जाने लगते हैं। रेहान भी जल्दी से किया के पीछे पीछे जाने लगता है। अब घर जाने की बात थी जहां रेहान और किया फिर से अलग हो जाएंगे। ये सोचकर ही रेहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह रेहान किया के साथ कुछ और वक्त गुजारना चाहता था। इतने देर साथ में रहने के बाद भी उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि उसकी एंजल उससे दूर हो जाए। वह जल्दी से रेहान की के साइड जाता है और वह जैसे ही उसे अपनी ओर खींचकर अपनी गाड़ी में बैठाने वाला था, उससे पहले ही उसकी मां समझ जाती है। वह तुरंत ही किया का हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेती है। ये देखकर रेहान की आंखें छोटी हो जाती है। फिर भी वह कुछ नहीं बोलता और गाड़ी के दूसरी ओर जाकर बैठने की तैयारी करता है। लेकिन इससे पहले कि वह बैठता, सुरेंद्र जी जल्दी से दूसरी ओर जाकर बैठ जाते हैं। ये देखकर तो रेहान की आंखें ही छोटी हो जाती है। यानी उसके मम्मी पापा कबाब में हड्डी क्यों बन रहे हैं। वही किया के मॉम डैड तो अपना मुंह खोले देखते ही रह जाते हैं। वह कुछ बोलते इससे पहले ही मनीषा जी बोलती हैं, देखिए हम अपनी बहू को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, आप लोग अपनी अपनी गाड़ी में आ जाए। वही उनकी बातों को सुनकर बेचारी राजश्री जी और राजेंद्र जी का मुंह देखने लायक था। यानी हद है, उनकी बेटी कब उनकी बहू बन गई और वह उसे अपने साथ भी लेकर जा रहे हैं। अभी वह अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त भी नहीं गुजार पाए थे। तभी राजेंद्र जी जल्दी से बोलते हैं, अरे हम सब पहले घर चलते हैं और किया बेटा थोड़ा आराम कर ले, उसके बाद हम सब आगे की तैयारी करेंगे। उनकी बातों को सुनकर मनीषा जी भी हाँ बोल देती हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि बहुत ज्यादा थकी होगी। अभी अभी उसने अपना कॉन्सेप्ट भी खत्म किया था। तभी राजेंद्र जी बोलते हैं कि ठीक है, तो आप जल्दी से हमारे घर चलने के लिए तैयार हो जाए। राजेंद्र जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मनीषा जी किया को अपने घर ले जाए। अभी वह अपनी बेटी के साथ कुछ टाइम बिताना चाहते थे। उनकी बातों को सुनकर मनीषा जी भी कुछ नहीं बोलती है और अब सभी के सब राजेंद्र जी के घर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में वह लोग वहां पहुंच जाते हैं।
वहीं इस वक्त मायरा घर पर मौजूद थी क्योंकि वह एयरपोर्ट नहीं गई थी। उसे उससे बहुत ज्यादा नफरत हो रही थी। वहीं मायरा ने अपने लोगों से कॉल करके पूछा कि क्या उनका काम हुआ। तब उसके आदमियों ने उसे बताया कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, वहां उस तक पहुंचना नामुमकिन है, इसलिए वह लोग अभी यह काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मौका मिलने पर वह तुरंत ही काम कर देंगे। उसकी बातों को सुनकर मायरा चिढ़ जाती है और गुस्से में अपना फोन पटक देती है। तभी उसे बाहर हलचल की आवाज सुनाई देती है। वह अपने रूम से निकल कर देखती है तो सारे लोग हाल में मौजूद थे। वहीं अभी एक एक कर और लोग अंदर आ रहे थे। वह जब देखती है कि उसके भाई भी आ रहे हैं तो वह जल्दी से अपना हुलिया ठीक करती है और जल्दी से वहां अपने भाई के पास पहुंच जाती है। वहीं जैसे ही मयंक उसे देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। उसे एहसास होता है कि यह लड़की घर पर ही मौजूद थी। इसके बावजूद वह सबके साथ वहां नहीं आई। इसका क्या मतलब हो सकता है? वहीं उसे इस तरह से देखता हुआ देखकर अमायरा जल्दी से बोलती है, अरे भाई आप आ गए। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं आ नहीं सकी, लेकिन आप लोगों को देखे कितना दिन हो गया था, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं देखिए ना बीमार होने के बावजूद यहाँ भाग आई। डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि मैं अभी प्रॉपर रेस्ट करूं। वहीं उसकी बातों को सुनकर अशोक जी और सायरा जी आश्चर्य से अपनी बेटी की ओर देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इसकी तबीयत कब खराब हो गई। ये तो अभी अभी एंजॉय करके अपने ट्रिप से लौटी है। फिर सोचते हैं हो सकता है ये थकी हो, जिस वजह से इसे ऐसा फील हो रहा हो, इसलिए वह इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वहीं मयंक उसे मुंह बनाकर देख रहा था। अमन भी अपनी बहन के ट्रिक को अच्छे से समझ रहा था। आखिर में वह उसका भाई है तो वह उसे कैसे नहीं पहचानेगा। तभी अमायरा की नजर किया पर पड़ती है जिसके दोनों ओर राजरीत जी और मनीषा जी बैठी हुई थी और उससे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। ये देखकर उसका खून खौल जाता है। वह रेहान को कितने वक्त से चाहती थी, लेकिन मनीषा जी कभी भी उससे ऐसे बातें नहीं करती थी। वह तो जब भी उसे देखती थी तो ऐसे मुंह बना लेती थी जैसे मानो कि वह कितना ज्यादा इरिटेट हो रही हो। वहीं उसकी नजर रेहान पर पड़ती है जो अभी अभी अंदर आ रहा था। उसे देखते ही अमायरा की आंखें चमक जाती हैं और वह अपने धड़कते दिल को नॉर्मल करने में लग जाती है। इस समय वह मुस्कुराते हुए रेहान की तरफ देख रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी आंखें ठंडी हो जाती है जब वह देखती है कि रेहान कैसे मुस्कुराते हुए किया को देख रहा है। आज खुद अमायरा ने पहली बार रेहान के होठों पर मुस्कुराहट देखी थी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वह किस तरह से किया को देखकर मुस्कुरा रहा है। अब तो उसके जलन की कोई सीमा नहीं होती। वह गुस्से में मन ही मन बोलती है कि इस घटिया लड़की में ऐसा क्या है जो सभी लोग इसके पीछे पागल हो रहे हैं। बस बहुत जल्दी मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी और तुम्हारा जो ये दिखावा है ना वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बस तुम वेट करो। ये सोचकर वह मन ही मन उसे देखकर जले जा रही थी। वहीं अब वह सब लोग वहां इकट्ठा हो चुके थे। उन्हें देखकर राजश्री जी बोलती हैं कि बच्चों आप लोग अपने अपने रूम में जाओ और फ्रेश हो लो, थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक मैं तुम लोगों के खाने का इंतजाम करती हूँ। उनकी बातों को सुनकर सभी लोग मान जाते हैं क्योंकि इस वक्त उन्हें भी यही ठीक लग रहा था, इसलिए सभी लोग अपने अपने रूम की ओर जाने लगते हैं। वहीं किया भी उठकर अपने रूम की ओर जाने लगती है। तभी रेहान की नजर किया पर पड़ती है जो उसे ही देख रही थी। उसे अपनी ओर ऐसा देखता हुआ पाकर रेहान का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसे देखते हुए बहुत ही हल्का मुस्कुरा रही थी। उसकी वह मुस्कान रेहान के दिल को बगावत करने पर मजबूर कर रही थी। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वह किया से इस तरह दूर रहे। वही किया उसे ऐसे देखते हुए वहां से अपने रूम की ओर बढ़ जाती है।
तभी रास्त्री जी रेहान से बोलती है, बेटा आप किया के रूम के साइड में बने दूसरे रूम में चले जाए, वहां आपको आपके लिए सारा सामान मिल जाएगा, आप भी जाकर फ्रेश हो लीजिए। वही रेहान जैसे ही यह सुनता है तो उसका दिल तो खुशी से नाच उठता है। आखिर में उसे भी तो यही मौका चाहिए था। वह तुरंत ही अपनी जगह से उठकर वहां से चल देता है। वहीं अमायरा की नजर बराबर ही रेहान पर पड़ी हुई थी। जैसे ही वह देखती है कि वह अपने रूम की ओर जा रहा है तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना वह किसी बहाने से उसके पास जाए और उससे बात करने की कोशिश करे। इस वक्त अमायरा के मन में यही चल रहा था कि वह किसी तरह अपने हुस्न का जाल बिछाकर रेहान को अपनी तरफ आकर्षित कर ले, पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था रेहान उस जैसी लड़की की ओर आंख उठाकर भी देखना पसंद नहीं करेगा, और अगर कहीं उसे उसकी हरकतों के बारे में पता चला तो वह उसे दुनिया से गायब करने में भी एक पल नहीं लगाएगा, क्योंकि रेहान ने आते वक्त ही देख लिया था अमायरा उसे किस तरह से घूर रही थी। जब तक वह बैठा रहा उसे इतना तो महसूस हो गया था कि अमायरा की नजरें लगातार उस पर बनी हुई है। भले ही रेहान ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था, पर उसकी नजरें वह अपने ऊपर महसूस कर सकता था। वह ऐसे ही इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन गया है। वह सामने वाले की नजरों को देखकर समझ सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। वही रेहान के जाने के बाद अमायरा भी अपने रूम की ओर चली जाती है। वह विला बहुत ही बड़ा था, जिस वजह से वहां सबके लिए अपने रूम तो थे ही, खास में साथ में उनके फ्लोर पर एक्स्ट्रा 3 से 4 रूम ऐसे होते थे जहां पर अगर कभी उनके दोस्त आ गए तो उन्हें रोका जा सके। अमीर घरों में अक्सर इस तरह के रूम तैयार करवाए जाते थे, और यहाँ अमन और विमान भी रहते थे, जिस वजह से उनके दोस्त भी अक्सर आया करते थे। वही रेहान मौका देखकर किया के रूम में घुस जाता है। इस वक्त किया अपने बाथरूम में थी, जिस वजह से उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। वही दूसरी ओर अमायरा अपने मन में खिचड़ी पका रही थी। वह जल्दी से अपने रूम में जाती है और अपना मेकअप करने लगती है। वह इस वक्त खुद को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रही थी, जिससे रेहान की नजर उस पे पड़े तो बस उसे देखता ही रह जाए। पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके ये सारे सपने धरे के ही धरे रह जाएंगे। वही किया जो अब सावल ले चुकी थी, वह एक बाथरूम डालकर अपने रूम में आती है। इस वक्त वह बिल्कुल भी सचेत नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके रूम में इस वक्त उसके अलावा कोई नहीं है। पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि रेहान यहाँ पहले ही आकर बैठा हुआ है। वही रेहान जब पिया को देखता है तो बस उसे देखता ही रह जाता है। सावर लेने की वजह से उसकी गोरी त्वचा हल्की गुलाबी हो गई थी। वह इस समय इतनी ज्यादा प्यारी लग रही थी कि रेहान तो अपने पलके झपकाना ही भूल गया था। एक तो वैसे ही उसकी त्वचा दूध के समान गोरी थी, और ऊपर से यह गुलाबी रंग उसकी त्वचा को ऐसे निखार रहा था मानो कोई गुलाब की कली खिल रही हो। उसे देखकर रेहान का दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा था। वह धीरे धीरे कर उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। वही किया जो कि बाथरूम से बाहर निकलकर अपने बालों को टॉवल से पोंछ रही थी। वह इस वक्त अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। वह बिल्कुल भी इस बात पर ध्यान नहीं देती है कि रूम में कोई है। वह तो बस अपने धुन में ही अपने बालों को पोंछते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वही उसके बालों से टपकता हुआ पानी जो उसके गर्दन पर पड़ रहा था, वह बिल्कुल मोती की तरह चमक रहा था। ये देखकर तो रेहान का गला सूखने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि वह बाहर ही निकल आएगा। वह अपने कदमों को किया की ओर बढ़ा देता है और धीरे धीरे उसे देखते हुए उसके पास पहुंच जाता है। वही जैसे ही किया को किसी के कदमों की आहट होती है, वह तुरंत ही पलट कर देखती है। ये हमेशा ही अलर्ट रहती थी, लेकिन यह उसका घर था, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए अपनी सतर्कता भूल गई थी। लेकिन पैरों की आहट ने उसे तुरंत ही अलर्ट कर दिया था।
जब वह मुड़ती है तो अपने सामने रेहान को देखकर उसकी सांस में सांस आती है। वह अपने दिल पर हाथ रख लेती है। वही उसे ऐसा करता देखकर रेहान को तो लग रहा था जैसे आज ये लड़की उसकी जान लेकर ही मार देंगे। वह किया को अपनी ओर खींचता है। या तुरंत जाकर उसके चौड़े सीने से टकरा जाती है। वह ध्यान से किया के चेहरे को देखते हुए अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को ऊपर की ओर उठाता है। वही किया की आंखें रेहान की आंखों से जा मिलती है। वह दोनों एक दूसरे की आंखों में ध्यान से देख रहे थे। जहां रेहान की आंखों में प्यार दिख रहा था, वहीं आज किया की आंखों में भी रेहान को अपने लिए बेशुमार प्यार दिख रहा था। वह दोनों एक दूसरे में ही डूबे हुए कब एक दूसरे के होठों तक बढ़ जाते हैं, उन्हें अंदाजा भी नहीं होता। अब वह दोनों एक दूसरे को जन्मों के प्यासे की तरह किस करना शुरू कर देते हैं। वही रेहान जो खुद को रोक नहीं पा रहा था, जो अभी तक किया को धीरे धीरे किस कर रहा था, अब उसके किस और भी ज्यादा अग्रेसिव होती जा रही थी। वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ रहा था। वक्त के साथ साथ वह बहुत ही ज्यादा पागल होता जा रहा था। वह किया के साथ इस तरह उसके किस में डूब गया था, मानो जैसे ये दुनिया का सबसे ज्यादा टेस्टी स्वाद हो। वही जहां ये दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे थे, दूसरी ओर अमायरा बहुत ही सजधज कर बन ठन कर अपने रूम से निकलती है और रेहान के रूम की ओर आगे बढ़ जाती है। वह उसके दरवाजे के सामने रुककर अपने आप को फिर से देखती है कि वह सही तरीके से तैयार हुई है कि नहीं। फिर उसके बाद वह दरवाजे पर नॉक करती है। एक बार नॉक करने के बाद वह थोड़ी देर रुककर इंतजार करती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो वह फिर से दोबारा नॉक करती है और फिर थोड़ी देर इंतजार करती है। फिर भी कोई आवाज नहीं आता तो वह थोड़ा इरिटेट होते हुए बोलती है कि पता नहीं यह पागल इंसान क्या कर रहा है, जो उसे दरवाजे के खटखटाहट की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। ये सोचते हुए अब की बार वह जोर से बार बार दरवाजा को खटखटाती है, लेकिन इसके बावजूद अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो वह थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है। क्या वह बाथरूम में होगा? क्या वह इस समय बाहर नहीं है? शायद यही बात है, इसी वजह से तो उसे आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। ये सोचकर वह धीरे से दरवाजे को धक्का देती है तो दरवाजा खुल जाता है। तो वह धीरे धीरे कर अपना सर अंदर डालकर झांकती है तो वाकई में रूम में उसे कोई दिखाई नहीं देता है। ये सोचकर कि वह बाथरूम में होगा, वह अंदर चली जाती है और रूम को चारों ओर देखने लगती है। फिर वह जाकर बेड पर बहुत ही आराम से बैठ जाती है और अपने कपड़ों को ठीक से सेट करने लगती है, जिससे जब रेहान की नजर उस पर पड़े तो वह उसे बस देखता ही रह जाए। वही वह सोच रही थी कि रेहान अभी भी बाथरूम में है, जिस वजह से वह वहां बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे इसी तरह वक्त बीतता गया और अब 10 मिनट हो गए थे। वह अपने मन में ख्याली पुलाव बना रही थी कि रेहान जब नहाकर बाथरूम से निकलेगा तो वह कैसे उसे देखेगी और वह उस समय कितना हॉट लगेगा। ये सब सोचकर वह अपने मन में ख्याली पुलाव बना रही थी। वही वह इस बात से बिल्कुल भी अनजान थी कि रेहान इस कमरे में नहीं है। उसे बैठे बैठे अब 20 मिनट से ज्यादा हो गया था। अब वह इतना ज्यादा इरिटेट हो गई थी कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे लगा कि शायद वह ज्यादा देर तक नहाता होगा। यही सब सोचकर वह अभी भी बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। वही उसकी इमेजिनेशन में रेहान नहाकर बाहर निकलता है। उसके 8 पैक उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। वह उसके शरीर को देखकर खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसके शरीर से पानी की बूंदें मोतियों की तरह उसके बॉडी पर गिर रही थी। ये सीन बहुत ही ज्यादा पागल करने वाला था। वही ये सब सोचते हुए वह ऐसे डूब गई थी कि अचानक ही वह बेड से नीचे गिर जाती है। तब जाकर उसे होश आता है कि वह ये क्या कर रही है। पागलों की तरह ये क्या सोचने लगी है। ये सब सोचकर उसे खुद पर ही हंसी आ जाती है।
वह बोलती है कि रेहान, तुमने मुझे इस कदर पागल कर दिया है कि अब मुझे तुम्हारे अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इतना सोचकर वह अब अपनी जगह से उठती है और अपने ड्रेस को फिर से सही करती है। फिर इधर उधर घूमने लगती है। अब आधा घंटा हो चुका था। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह सोचती है कि क्यों ना जाकर वह उसे बाथरूम में देखे और बोल देगी कि वह गलती से आ गई है। वहीं उसे इस तरह नहाता हुआ देखकर उसे तो जन्नत का सुख मिल जाएगा। वह इस समय लालची नजरों से बाथरूम की ओर देख रही थी और फिर वह खुद को रोक नहीं पाती है और धीरे धीरे कर बाथरूम के पास पहुंच जाती है और धीरे से अपने हाथों को उठाकर दरवाजे के हैंडल पर रखती है और दरवाजा खोलकर वह अपनी आंखों को बंद किए हुए अपना सर अंदर डालती है। इस समय उसे ऐसा लग रहा था मानो रेहान उसके सामने होगा और जब उसकी आंखें खुलेगी तो वह एक दूसरे की आंखों में डूब जाएंगे। ये सब महसूस करते हुए वह अपनी उस ख्याली दुनिया से बाहर आते हुए धीरे धीरे कर अपनी आंखें खोलती है। पर यह क्या, उसका तो सपना ही टूट जाता है। जब बाथरूम उसे खाली दिखता है, वह ये देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है। वह गुस्से से अपनी नजरें चारों ओर दौड़ाती है, पर बाथरूम पूरी तरह से खाली था। अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह तुरंत ही क्लोजेट रूम की ओर बढ़ती है और वहां का दरवाजा खोलकर देखती है। रेहान वहां भी नहीं था। अब तो उसके गुस्से का ठिकाना नहीं था। वह पिछले आधे घंटे से पागलों की तरह यहाँ बैठकर उसका इंतजार कर रही है और वह इंसान इस रूम में है ही नहीं। ये सोचते हुए वह उसे कमरे में चारों ओर घूमने लगती है। फिर उसकी नजर बालकनी में जाती है। वह तेजी से उस ओर बढ़ती है। उसे लगता है शायद वह बालकनी में होगा और इस चक्कर में वह बेवकूफ ये भी भूल जाती है कि बालकनी का दरवाजा अंदर की ओर से बंद है। वह दरवाजा खोलकर बालकनी में चारों ओर झांकने लगती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दरवाजा जब अंदर से बंद है तो वह बाहर कहाँ होगा। यानी हद है यार। वह इस कदर पागल हो गई है कि उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वहीं वह जब ये देखती है कि वहां भी रेहान नहीं है तो उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। अभी वह बालकनी में ही खड़ी थी। रूम तो साउंड प्रूफ था लेकिन बालकनी जो कि बाहर खुला था वह बिल्कुल भी साउंड प्रूफ नहीं था और वहीं उसी में जॉइंट दूसरी साइड पर किया और रेहान इस समय अपने प्यार में डूबे हुए थे। रेहान कुछ बोल रहा था। वही किया के हंसने की आवाज अमायरा के कानों में सुनाई पड़ती है जिससे उसका खून खौल उठता है। उसकी हंसी उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह महसूस हो रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके पास रेहान भी होगा। उसे तो अभी अमायरा की हंसी ही नहीं बर्दाश्त हो रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसे रेहान की हंसी भी सुनाई पड़ती है। ये सुनकर वह एकदम से चौंक जाती है। उसे तो अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह अपने कानों को बार बार खुजलाकर उस आवाज को सुनती, लेकिन फिर भी वह आवाज उसे क्लियर सुनाई दे रही थी। वह रेहान की ही आवाज थी। आज तक उसने कभी भी नहीं सुना कि रेहान कभी हंसा होगा। उसके भाई भी अक्सर रेहान की बातें घर पर किया करते थे। जहां रेहान एक हार्टलेस क्रूल इंसान था, उसे हंसता मुस्कुराता हुआ कभी भी किसी ने नहीं देखा था। यहाँ तक कि उसके माँ बाप ने भी उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा था। वही वह उस लड़की के साथ दूसरी ही पर्सनैलिटी बन गया था। ये सब अमायरा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। गुस्से में उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से बंद हो गई थी कि उसके नाखून ही उसकी हथेली पर चुभ रहे थे, जिस वजह से उसमें खून तक आ गए थे। वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू भर गए थे। क्यों 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 वह लड़की सब कुछ उससे छीन रही है। वह रेहान से प्यार करती थी और पहले रेहान से उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उस लड़की से आने के बाद से सब कुछ बदल गया। सब कुछ बदल गया। ऐसा क्यों है? आखिर में क्यों सब उस घटिया लड़की के पीछे पड़े हुए हैं? क्यों किसी को मैं नहीं दिखाई देती हूँ? इस समय अमायरा का मन जोर जोर से चिल्लाने का कर रहा था।
उसका मन कर रहा था कि वह तुरंत ही इस बालकनी से कूद कर किया के पास जाए और उसके दिल में इतने खंजर मारे कि उसकी जान चली जाए। और हकीकत में अगर इस वक्त किया उसके सामने होती तो शायद अमायरा खुद को ना रोक पाती और उस पर अटैक कर देती। वहीं दूसरी ओर अमायरा के इरादों से अनजान किया और रेहान एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। जहां किया प्यार से रेहान के सीने में अपना सर छिपाकर लेटी हुई थी और वहीं रेहान उसके सर को बहुत ही प्यार से सहला रहा था और बार बार उसके माथे पर किस कर रहा था। इस वक्त ये दोनों प्रेमी जोड़े इतने प्यारे लग रहे थे कि अगर किसी की भी नजर इन पर पड़ती तो वह उसकी भलाइयां लेने से खुद को ना रोक पाता। वहीं अमायरा से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। वह तुरंत ही रूम से निकलती है और तेजी से अपने रूम की ओर भाग कर जाती है। लेकिन वह ये नहीं देख पाती है कि उसे इस तरह से रेहान के रूम से निकलते हुए मयंक ने देख लिया था। उसे पता चल गया था कि अमायरा जरूर रेहान के रूम में गई थी, लेकिन वह क्यों इस तरह से रोते हुए बाहर निकली है। उसे इस वक्त अमायरा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि मयंक को अच्छे से पता था कि अमायरा किस इरादे से रेहान के रूम में गई होगी। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि अमायरा पागलों की तरह रेहान के पीछे इस तरह से पड़ी रहे। वैसे भी रेहान ने पहले ही अमायरा की वजह से रिश्ता तोड़ दिया था क्योंकि वह अमायरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। रेहान की जिस तरह की पर्सनैलिटी थी, अमायरा दूर दूर तक उसके साथ कहीं भी मैच नहीं खाती थी। और अमायरा की हरकतें भी इतनी ज्यादा खराब थी कि मयंक को भी यह सब नहीं पसंद था। और जब रेहान ने साफ साफ मना कर दिया है, फिर ये लड़की क्यों उसके पीछे पड़ी है। फिर उसे लगता है कि अगर वह रोते हुए गई है तो जरूर रेहान भी गुस्से में ही होगा। उसे जाकर एक बार देखना चाहिए कि कहीं उसकी बहन ने कोई ऐसी हरकत तो नहीं कर दी है जिसकी वजह से रेहान का गुस्सा अपने आप आसा बाहर हो जाए, क्योंकि मयंक को अच्छे से पता था रेहान किया के लिए पागल है और वह किया के सिवाय कभी किसी को अपने आसपास बर्दाश्त भी नहीं कर सकता है। वह तुरंत ही रेहान के कमरे में जाता है, पर उसे बहुत ढूंढने पर भी रेहान नहीं मिलता है, जिसे देखकर उसे थोड़ा आश्चर्य होता है। वही बालकनी को खुला देखकर मयंक भी बालकनी की ओर जाता है और बालकनी में जाने के बाद वह देखता है कि रेहान वहां भी नहीं है, तो वह वहां से लौटकर जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसके कानों में किया और रेहान के हंसने की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसे सुनकर वह वहीं रुक जाता है। उसे समझ आ गया था कि रेहान किया के कमरे में गया है। उसे अच्छे से पता था कि वह पागल लड़का खुद को किया के पास जाने से नहीं रोक पाएगा, और जब किया उसके इतना पास है तो वह इस कमरे में बैठकर क्या करेगा। ये सोचकर उसके होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं आज अपने दोस्त को इस तरह से हंसता मुस्कुराता देखकर और अपनी बहन को इतना खुश देखकर उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसने कभी भी या को इस तरह हंसते मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। उसे पता था कि उसकी बहन की जिंदगी कितनी दर्द भरी रही है और जब उसे रेहान के साथ जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है तो वह अपनी बहन के लिए बहुत ज्यादा खुश था। तभी उसे अमायरा की याद आती है। उसे अमायरा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर में क्यों वह इन दोनों के बीच में आना चाहती है। यानी रेहान कोई चीज या खिलौना नहीं है जिसे वह जीत करके इसे भी हासिल करना चाहेगी। और रेहान की जिंदगी सिर्फ किया है, और किया भी शायद पहली बार किसी को किस तरह से पसंद कर रही है। वह बिल्कुल भी उस घटिया लड़की की वजह से अपनी बहन की जिंदगी को अब बर्बाद नहीं होने देगा। वैसे भी उसकी बहन की जिंदगी कोई नॉर्मल जिंदगी नहीं थी। वह कोई आम इंसान नहीं थी जो ऐसे ही कोई आकर उसे परेशान करके चला जाएगा। उसके लिए उसकी बहन वह खजाना थी जो शायद दुनिया में किसी के पास नहीं था, और वही ही क्यों घर के हर सदस्य के लिए वह एक ऐसी एंजल थी जिसके आंखों में आंसू कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये सब सोचते हुए उसने सोच लिया था कि वह अम्मा को अच्छे से समझाएगा और अगर नहीं समझी तो वह उसे अपनी बहन की जिंदगी से बहुत दूर भेज देगा। वही अमायरा जो अपने रूम में पहुंच चुकी थी,
वह गुस्से से अपने रूम के सभी सामान को तोड़फोड़ रही थी। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इस तरह रेहान का किया के साथ हसीजा उन दोनों के हंसने की आवाजें अभी भी अमायरा के कानों में गूंज रही थी। वह बहुत ही बुरी तरह से अपने बालों को नोचकर चिल्ला रही थी। इस वक्त अगर कोई उसे देख लेता तो वह डर जाता। वह बिल्कुल किसी पागल साइको की तरह रिएक्ट कर रही थी। उसका रूम साउंड प्रूफ था, इस वजह से उसकी आवाजें बाहर नहीं जा रही थी, वरना आज अच्छा खासा तमाशा घर में हो रहा होता। वहीं गुस्से में आकर अमायरा अपने पालतू गुंडों के पास फोन करती है और उन्हें बोलती है कि वह अब अपना प्लान चेंज कर दे और इस लड़की को जान से मार दे। वहीं उसका ऑर्डर पाकर दूसरी ओर से वह लोग बोलते हैं कि ठीक है, काम हो जाएगा, पर इसके लिए पैसे ज्यादा लगेंगे। उसकी बातों को सुनकर अमायरा बोलती है कि चाहे जितने पैसे लगे मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगी, पर बस तुम्हें उसे जान से मारना होगा। इस समय अमायरा इतनी ज्यादा अंधी हो गई थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वह क्या कर रही है इस बात का भी उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अगर यह बात किया और उसके घर वालों को पता चल गई तो वह अमायरा का क्या करेंगे, ये तो अमायरा कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वहीं अपने जलन में अंधी अमायरा जो सब कुछ सोचने समझने की शक्ति खो चुकी थी, उसने उन लोगों को ऑर्डर दे दिया था, लेकिन उन लोगों को भी अंदाजा नहीं था कि इस पागल लड़की ने किसे मारने का ऑर्डर दिया है। अगर उसे थोड़ी भी भनक लगी तो इन गुंडों को क्या, इनके पूरे गैंग को दुनिया से खत्म कर देगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अमायरा अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी? क्या ये लोग किया को जान से मार देंगे? और अगर ऐसा हुआ तो रेहान क्या करेगा? क्या किया को अमायरा के प्लान के बारे में पता चल जाएगा और वह खुद को इन लोगों से बचा पाएगी? आगे क्या होने वाला है ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। यार, आप लोगों के कहने की वजह से अब मैं बहुत ही मेहनत करके डेली 2 स्टोरी अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि पिछली स्टोरी को भी साथ में चलाए। लो, आप लोगों के कहने के अनुसार अब मैं पिछली स्टोरी को भी साथ लेकर चल रही हूँ। मैंने तो आप लोगों का कहना मान लिया। अब जल्दी से मेरी भी रिक्वेस्ट मानकर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को धन्यवाद।